हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रोसेस कॉस्टिंग। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। आज हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस यानी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड पर कुछ ऐसे खर्चे किए जाएंगे जो सारे प्रोसेस के लिए या सारे अलग अलग प्रोडक्ट अकाउंट के लिए एक बार किया जाएगा, एक साथ किया जाएगा, जिसको हम लोग जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। इसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अपोर्शनमेंट करते हैं। पहले के वीडियो में हम लोगों ने पहले के क्वेश्चन में पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा है अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। तो ये जो जॉइंट कॉस्ट है इसको अलग अलग प्रोसेस में हम लोग को या अलग अलग प्रोडक्ट अकाउंट में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जिसके लिए हम लोग को बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, और दूसरा हम लोग को बनाना होगा जॉइंट कॉस्ट अकाउंट बनाना होगा। ये जो जॉइंट एक्सपेंसेस है ये अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग प्रोडक्ट अकाउंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना, इनका अपोर्शनमेंट करने का तरीका बिल्कुल नया है। अभी तक हम लोगों ने एक भी प्रोसेस अकाउंट में या एक भी क्वेश्चन में ऐसा हम लोगों ने नहीं सीखा है। तो बिल्कुल आज एक नया हम लोग टॉपिक, नया मेथड सीखने वाले हैं जॉइंट एक्सपेंसेस को अलग अलग प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अपोर्शनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू और वर्किंग बैक फ्रॉम द सेल्स टू एन एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है यानी कॉस्ट हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो सेल्स बेसिस पर करेंगे। सेल्स प्राइस हम लोग क्वेश्चन में गिवन होगा और सेल्स से हम लोग पहले प्रॉफिट को लेस करेंगे, फिर सेपरेट एक्सपेंसेस को लेस करेंगे और फिर हमारा जॉइंट कॉस्ट जो अलग अलग प्रोडक्ट में लगा है ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले है जॉइंट एक्सपेंसेस, तीनों ही अलग अलग प्रोडक्ट के लिए मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इस तीनों पर किया गया खर्च है 25,000। तीनों ही प्रोडक्ट अकाउंट के लिए इकट्ठे किया गया है 25,000 रुपये खर्च। तीनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फिर तीनों प्रोसेस के लिए सब्सिक्वेंटली अलग अलग खर्च किए गए हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ओवरहेड यानी ऊपरी खर्च तीनों प्रोसेस के लिए अलग अलग है। टोटल अगर हम लोग देखें तो यह सेपरेट एक्सपेंसेस इसको हम लोग बोलेंगे। सेपरेट यानी जो अलग अलग प्रोडक्ट अकाउंट के लिए अलग अलग पहले से है। प्रोसेस ए या प्रोडक्ट ए के लिए 3,000 रुपये सेपरेट एक्सपेंसेस है, प्रोडक्ट बी के लिए 2,000 और प्रोडक्ट सी के लिए 2,000 रुपया ये आपका सेपरेट एक्सपेंसेस है। जॉइंट एक्सपेंसेस तीनों ही प्रोडक्ट अकाउंट के लिए इकट्ठे है 25,000 रुपया। आगे देखिए टोटल सेल्स। प्रोडक्ट ए में जो है इसका टोटल सेल्स है 20,000, प्रोडक्ट बी का टोटल सेल्स है 15,000, प्रोडक्ट सी का टोटल सेल्स है 8,000। ये 20,000 जो प्रोडक्ट ए का जो सेल्स है इसमें 30% जो है ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल्स है। देखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल्स यानी 20,000 का 30% अगर हम लोग बोलें तो 6,000 जो है इसमें इस 20,000 में जो है 6,000 रुपया जो है प्रॉफिट एडेड है। 15,000 का 20% यानी ये आपका 3,000 जो है इसमें प्रॉफिट पहले से एडेड है इस 15,000 में, और 8,000 का 25% बोले तो 2,000 रुपया प्रॉफिट जो है वो ऐड है इस 8,000 के सेल्स प्राइस में। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड नेसेसरी अकाउंट। तो जॉइंट कॉस्ट हम लोग को बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। देखिए जॉइंट कॉस्ट बनाने के लिए हम लोग को पहले ये सेल्स वैल्यू ले लेना होगा। देखिए सेल्स हम लोग ले लेते हैं पहले। सेल्स अलग अलग प्रोसेस का तीनों का ही अलग अलग है, 20, 15 और 8,000। तो 20,000, 15,000 और 8,000 तीनों का अलग अलग सेल्स है। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे प्रॉफिट जो कि परसेंटेज में है 30% है, फिर 20% है और 25% है। तो इसका 6,000 रुपया हो जाएगा 30% प्रोसेस ए के लिए। बी के लिए है 20% बोले तो 3,000 और 25% सी प्रोसेस के लिए है तो ये हो जाएगा 2,000। तो कॉस्ट आ जाएगा इसका 6,000, इसका हो जाएगा 12,000 और ये हो गया आपका 14,000। इसमें सब हम लोग लेस कर देंगे सेपरेट एक्सपेंसेस। सेपरेट एक्सपेंसेस या सेपरेट कॉस्ट, सेपरेट कॉस्ट सही रहेगा, सेपरेट कॉस्ट।
सेपरेट कॉस्ट अभी हम लोगों ने देखा था 3, 2 और 2000 है, 3000, 2000 और 2000 है, 4000, 10,000 और 11,000। देखिए अब बात को समझिए, पहले हम लोगों ने इसका सेलिंग वैल्यू ले लिया है, इस सेल्स में से हम लोगों ने प्रॉफिट लेस कर दिया तो कॉस्ट आ गया। ये जो कॉस्ट है इसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट। इसको हम लोग, ये जो 14,000 है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जॉइंट कॉस्ट प्लस सेपरेट कॉस्ट। तो इसमें जो सेपरेट कॉस्ट है आपका, जो अलग से गिवन है क्वेश्चन में, 3,000, 2,000 और 2,000 लेस कर देंगे तो जो आ जाएगा इसी को तो हम लोग बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। यही तो हमारा हो गया 11,000, 10,000 और 4,000 जॉइंट कॉस्ट है। तीनों ही अलग अलग प्रोडक्ट अकाउंट में हम लोग को भेजना है, ये 11,000, 10,000 और 4,000। हम लोग को एक जॉइंट कॉस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम लोगों को सारा एक्सपेंसेस को डाल लेना है टू मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, जिसमें कि खर्च किया गया है 12, 8 और 5,000, 12,000, 8,000 और 5,000, टोटल 25,000 का खर्च किया गया है जॉइंट कॉस्ट। ये कहाँ खर्च किया गया है? तीनों अलग अलग प्रोडक्ट अकाउंट में। तो सबसे पहले बाय ए प्रोडक्ट अकाउंट, फिर बी और फिर सी प्रोडक्ट अकाउंट, ये जो हम लोगों ने एलोकेशन अभी अपोस्टमेंट किया है 11, 10 और 4,000, तो 11, 10 और 4,000, ये टोटल 25,000 हम लोगों ने जॉइंट एक्सपेंसेस इस अलग अलग प्रोडक्ट अकाउंट में इस तरह से किया है। तो जॉइंट कॉस्ट को हम लोगों ने जब अलग अलग कर लिया है तो अब हम लोग को बनाना है अलग अलग प्रोडक्ट अकाउंट, प्रोडक्ट ए, बी और सी अकाउंट, तीनों का अलग अलग बनाना है। सबसे पहले प्रोडक्ट ए अकाउंट, इसके लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे टू शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, 11,000 लिया गया है खर्च। इसके बाद मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, 1,500, 1,000 और 500, 1,500, 1,000 और 500। इसका टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा 14,000। ठीक है, और फिर इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 14,000। इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट 6,000। कैसे पता चला था 6,000 का प्रॉफिट? उधर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो 20,000 आ जाएगा। यही है हमारा सेल्स बाय सेल्स 20,000, और कुछ नहीं करना है। ये प्रोडक्ट अकाउंट है, प्रोसेस अकाउंट नहीं है। प्रोसेस अकाउंट में एक से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते थे, ये प्रोडक्ट अकाउंट है। यहाँ किसी का भी किसी में ट्रांसफ़र नहीं करना है आउटपुट को। चलो, प्रोसेस बी अकाउंट में सबसे पहले टू शेयर इन जॉइंट कॉस्ट 10,000 है। हाँ, 10,000 है इस प्रोडक्ट अकाउंट का खर्च। फिर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स 1,800 और 200। ये टोटल हम लोग कर लेंगे 10 और एक 11 और एक 12,000। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है। प्रॉफिट इसमें कितना ऐड किया गया है, 3,000 रुपये का प्रॉफिट ऐड किया गया है, तो 15,000 ये हो गया हमारा सेल्स वैल्यू। प्रॉफिट ऐड नहीं लिखते हैं अकाउंट के अंदर, ऐड सही नहीं लगता है, तो प्रॉफिट ये हमारा हो जाता है 3,000। तो फिर बाय सेल्स 15,000, इस प्रोडक्ट को हम लोग 15,000 में सेल कर देंगे, जिसमें कि 3,000 जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपका प्रॉफिट। अब प्रोडक्ट सी में आते हैं। सबसे पहले टू शेयर इन जॉइंट कॉस्ट 4,000 रुपये का खर्च है, और इसके बाद फिर इसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स पर खर्च किया जाना है। 1200, 600 और 200, 1200, 600 और 200, 4 और 1 5,000, 6 2 8, 8 और 2 10, 4 और 1 5 और 1 6,000। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6,000। इसमें अब हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रॉफिट कितना है जी, 2,000 रुपये का प्रॉफिट है, 8,000 हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। 8,000 में हम लोग माल को बेच देंगे। चलो, तो फिर ये आपका हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट भी सीख लिया, कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट अकाउंट बनाना सीख लिया, और प्रोडक्ट अकाउंट अलग अलग हम लोगों ने ये भी बनाना सीख लिया। चलो, फिर तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है, और साथ ही साथ हम लोगों ने अपॉर्चमेंट भी करना सीख लिया। बड़ा आसान है। सेल्स में से जो है सबसे पहले हम लोगों को उससे प्रॉफिट लेस करना है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें से हम लोग को लेस कर देना है सेपरेट एक्सपेंसेस या सेपरेट कॉस्ट, जो कि अलग अलग दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। और अब जो हमारा बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। तो जॉइंट कॉस्ट का अमाउंट जो है अलग अलग प्रोसेस में सेपरेटली इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको, ये जो नोट्स है इसको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं डाल दूँ। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप कितना सीख पाएँ, कितना समझ पाएँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कुछ बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि सर मैनेजमेंट का और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी लेक्चर उनको चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिन के बाद मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट पर भी जो है वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।